स्वागत है दोस्तों आप सभी का नॉलेज भूमि चैनल पे फिर से। आज की कहानी है उस समय की जब चाइना और जापान के सैनिकों में एक बहुत ही भयानक युद्ध हो रहा था। बहुत भारी मात्रा में सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन सबसे रहस्यमय घटना तब हुई जब लगभग 3000 चाइनीज सैनिक अचानक गायब हो गए। तो चलिए उस समय में, वो वक्त था दिसंबर 1937। लगभग 3000 चीनी सैनिकों के एक बटालियन को नानकिंग के पास के एक एरिया का इंचार्ज बनाया गया था। नानकिंग शहर उस समय उस युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और जापानी सोल्जरों ने उससे अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण चीनी सैनिकों के उस बटालियन को उस शहर पर जापानी सोल्जरों पर नजर रखने के लिए कहा गया था। 9 दिसंबर 1937 की रात को उस चीनी बटालियन के कमांडर ने यह सुनिश्चित किया कि सभी सैनिक आराम से सो रहे हैं और कुछ सैनिक बाहर में पहरेदारी दे रहे हैं, और उन्होंने देखा था कि रात तक सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगली सुबह यानी कि 10 दिसंबर 1937 को एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटी। वो 3000 सैनिक जो कि उस नानकिंग बटालियन में थे, वो अचानक से उस रात गायब हो गए। और सुबह में जब इन्वेस्टिगेशन टीम उनकी जांच करने के लिए पहुंची तो एक भी सैनिक नहीं था। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि उनके कैंप की स्थिति को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि रात में उस कैंप में कुछ हुआ होगा। जिस तरह से रात में सारे हथियारों को रखा गया था, वो सारे हथियार वैसे ही थे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। यहाँ तक कि उन चीनी सैनिकों का सामान भी वहीं पे था, लेकिन सैनिक एक भी नहीं। जो सोल्जर्स बाहर में ब्रिज पे पहरेदारी दे रहे थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रात में ना ही कोई आवाज सुनी और ना ही किसी को देखा। इन सभी तथ्यों के कारण ये घटना बहुत ही रहस्यमयी बन गई और इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस और थ्योरीज दिए गए थे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी बताई गई कि उन चीनी सैनिकों ने जापान के सामने सरेंडर कर दिया होगा, लेकिन इस तथ्य को नकार दिया गया, क्योंकि अगर वो चीनी सैनिक अपने कैंप से बाहर निकल के जापान के खेमे में जाते तो बाहर ब्रिज पर खड़ा सोल्जर उन्हें जरूर देखता। लेकिन ब्रिज के सोल्जर के मुताबिक उसने रात में किसी को नहीं देखा था। इस पॉसिबिलिटी को ना मानने का एक और कारण था कि जापान के सोल्जर चाइनीज सोल्जर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और वार के बंदियों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था, जिसके कारण ये सरेंडर करने वाली बात पूरी तरह से नकार दी गई। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी थी कि वो सारे चीनी सैनिक अपने कैंप को छोड़ के कहीं और चले गए होंगे, क्योंकि इस युद्ध में चाइना की जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी और ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक रिलेवेंट भी लग रही थी, क्योंकि वो सारे सैनिक बिना ब्रिज वाले सोल्जर के नजर आए बाहर जा सकते थे। लेकिन बाद में इस पॉसिबिलिटी को भी नकार दिया गया, क्योंकि वो 3000 सैनिक अपने कैंप को छोड़ के कहीं ना कहीं तो छुपने जरूर गए होते। लेकिन बाद के इन्वेस्टिगेशन में उन 3000 सैनिकों में से एक भी सोल्जर कहीं नहीं मिला था। तीसरी और सबसे विश्वसनीय पॉसिबिलिटी थी कि वो 3000 सोल्जर किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चले गए होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स बहुत सारे मतलब अनंत ऐसे यूनिवर्सों से घिरा हुआ है जिनके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते हैं, और बिना किसी के नजरों में आए गायब होने की बात सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी में खड़ी होती दिख रही थी। हालांकि बाद में तो इस पर भी सवाल उठने लगे थे कि ये घटना कभी सच में हुई थी भी या नहीं, क्योंकि इस घटना का किसी को कोई प्रूफ मिला ही नहीं और लोगों के मुताबिक ये घटना यानी कि ये पूरी कहानी चीनी गवर्नमेंट की कोई साजिश हो सकती थी। लेकिन फिर भी अगर ये घटना सच में हुई थी, जो कि ज्यादातर लोग मानते हैं, तो क्या था उन 3000 चीनी सैनिकों का रहस्य? कहाँ गए वो उस रात? ये किसी टाइम ट्रेवल वाली घटना है या कोई पैरेलल यूनिवर्स? कोई नहीं जानता। तो आप सभी सोचिए इस कहानी पे। तब तक एक और ऐसी कहानी लेके हम फिर मिलेंगे इसी नॉलेज भूमि चैनल पे। तो बाय।